my lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर, ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक देयर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि जिस भी पर्सन के बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देखने जा रहे हो, उस पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है जो आपको ये बताना चाहते हैं, दिल के मैसेजेस, लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से, ऑफ कोर्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के साथ ऑलरेडी आप कांटेक्ट में हो और बहुत कुछ बोल तो रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रीडिंग सुनकर आप कंफर्मेशन आपको मिल सकता है कि असल में ये पर्सन जो भी बोल रहे हैं उनके दिल की बात है या फिर नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पर उसी स्पेसिफिक पर्सन के टेलीपैथिक मैसेजेस हम चैनल करने वाले हैं, दिल की बात टेलीपैथिकली चैनल करने वाले हैं आपके लिए। नॉट ओनली दिल की बात टेलीपैथिकली लाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनके दिल में जो भी बातें चल रही हैं, 3 सिग्निफिकेंट बातों को हम यहाँ पर उसके बाद फिर देखेंगे। 3 फर्स्ट सिग्निफिकेंट बात, सेकंड सिग्निफिकेंट बात, थर्ड सिग्निफिकेंट बात, उसके बाद लास्टली हम शिव शक्ति से एक गाइडेंस मैसेज या फिर एडवाइस चैनल करेंगे आपके लिए रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। ओके, सो ये फ्रेमवर्क रहेगा इस रीडिंग का, और ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। इंट्यूटिवली अगर देखना है आपको पाइल मतलब इमेजेस चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में देख लो, पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस आपके लिए रखा हुआ है। वहां पर जाकर आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज इंडिविजुअली चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प आप देख सकते हो, आप सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट कर सकते हो वहां पर जाकर सिलेक्टेड इमेज के साथ, ऑफ कोर्स। और अगर एट ऑल आपको आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको चूज करना पड़ेगा आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो आप, उस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, आपको ना टाइम स्टैम्प दिख जाएंगे, ठीक है। वहां पर ही डेट ऑफ बर्थ एडेड है। जिस भी ग्रुप में आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ दिखेगा आपको, उसी ग्रुप के साथ जो टाइम स्टैम्प है वो टाइम स्टैम्प आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, इस पर्सन के टेलीपैथिक मैसेजेस आज यहाँ पर चैनल करेंगे और देखेंगे कि इनके दिल में वो क्या कुछ है जो आपसे ये कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं किसी न किसी रीजन की वजह से। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको कहते तो हैं ये सारी बातें, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो कि सच बोल रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि एट ऑल ये सच में इनके दिल की बातें ही हैं या फिर नहीं। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर वही टेलीपैथिक मैसेजेस चैनल करेंगे जो डायरेक्टली उनके दिल से आ रहे हो, ठीक है। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। वाइल शफलिंग में आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। ओ नहीं। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। थैंक यू।
थैंक यू। मेरे ग्रुप नंबर 1 के स्पेसिफिक पर्सन के दिल पे क्या मैसेज है, दिल पे क्या कुछ चल रहा है जो वो बताना चाहते हैं, इस टेलीपैथिकली चैनल करने में मुझे मदद कर दीजिए। थैंक यू। I can cross million bridges just to meet you again. I'm sorry I pushed you away. Oh. ओके, मेरे ग्रुप नंबर 1 में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, सेपरेटेड हैं, ठीक है। नंबर 1 तो सेपरेटेड है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है आई पुश्ड यू अवे एंड दे आर सॉरी। इन्होंने आपको दूर किया, हो सकता है डिस्टेंस को बहाना बना के दूर कर दिया इन्होंने आपको, या फिर करियर को बहाना बना के इन्होंने आपको दूर कर दिया। रीजन जो भी है, अभी करंटली ये पर्सन डिस्टेंस में है, नॉट ओनली इमोशनल डिस्टेंस बट फिजिकल डिस्टेंस, हो सकता है कहीं और रहते हैं ये पर्सन। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे पता है, मैं डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है, टाइम मायने नहीं रखता है, ये जानते हुए भी मैंने आपको दूर किया, मैं मतलब इस पर्सन ने आपको दूर किया ये जानते हुए भी, इसकी वजह से अभी ये पर्सन बहुत सॉरी फील करते हैं। ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये लाखों समुंदर क्रॉस कर सकते हैं, अभी इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपसे मिलने के लिए ये कहीं पर भी आ सकते हैं, 7 समुंदर क्रॉस कर सकते हैं बस आपसे एक बार मिलने के लिए। लेकिन इन्होंने ही आपको पुश कर दिया, दूर कर दिया, और ये अभी सॉरी फील करते हैं इसके लिए। सो मानो ना मानो, विश्वास करो ना करो, यस ये सॉरी फील करते हैं। डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विद अस बट वी विल बी वन अगेन। आई नो, मतलब ये कहना चाहते हैं कि इनको पता है कि डिवाइन ऑर्डर एंड डिवाइन टाइमिंग ये कंप्लीट रिलेशनशिप का ऑर्डर तय कर रहा है। कोई और है जो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है। ये रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का कंट्रोल ना ही आपके हाथ में है ना ही इनके हाथ में है। ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप कोई और चला रहा है, किसी और के हाथ में इसका कंट्रोल है। लेकिन ये बोल रहे हैं यहाँ पर, इनके दिल का ये डीप कोर मैसेज ये है कि इनका एक बिलीफ है कि एक दिन आप दोनों एक हो जाओगे, एक दिन आप दोनों सैक्रेड यूनियन में आओगे, मैरिज में आओगे, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जस्ट बिकॉज, क्यों ये बिलीफ है? जस्ट बिकॉज वो जो ईश्वर हैं, वो ईश्वर आप दोनों के कनेक्शन की किस्मत लिख रहे हैं। इस वजह से इस पर्सन को और भी ज्यादा विश्वास है कि एक ना एक दिन जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, अगर ये पर्सन खुद ही आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रहे हैं, ये चेंज हो जाएंगे और आप दोनों एक हो जाओगे। सब कुछ सॉर्टेड आउट हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाओगे, क्योंकि देयर इज समथिंग एल्स। कोई और इसकी स्टोरी लिख रहे हैं, कोई और इस कनेक्शन की स्टोरी लिख रहे हैं। ये आप नहीं लिख रहे हो, ये भी नहीं लिख रहे हैं, कोई और है, जिस वजह से इनको और भी ज्यादा विश्वास हो गया है कि एक ना एक दिन तो आप दोनों एक हो ही जाओगे। दिस इज नॉट द एंड, देयर आर स्टिल अनसेड थिंग्स लेफ्ट बिटवीन अस। तो ये जो सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये अंत नहीं है। ये आपसे कहना चाहते हैं, इनको अभी भी बहुत कुछ कहना है और इनको भी पता है आपको भी बहुत कुछ कहना है। तो बहुत सारी अनकही बातें अभी भी आप दोनों के बीच में बाकी हैं। ये जो भी सेपरेशन चल रहा है ये अंत नहीं है, इसको अंत मत समझे आप। I can't put anybody else above you. You are the only person who puts my heart on fire. कहीं ना कहीं हो सकता है थर्ड पार्टी का भी इशू रहा है आप दोनों के बीच में। बेसिकली इन्होंने जब आपको दूर किया था तब ये किसी और को प्रायोरिटी इन्होंने दिया था, चाहे ये इनके मम्मा हो, इनके पापा, इनके फैमिली हो, या फिर इनके स्पाउस हो, या फिर कोई और, इनके एक्स हो, कोई थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने प्रायोरिटी दिया था और आपको इन्होंने पुश अवे कर दिया, दूर कर दिया। अभी इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने ये गलत किया। जिस तरीके से आपने इनको प्रायोरिटी दिया, जिस तरीके से आपने इनको स्पेशल फील करवाया, जिस तरीके से आपने इनका ख्याल रखा, इनको प्यार किया, वो प्यार, वो ख्याल अब इनको कोई नहीं दिखा पा रहा है। वही फीलिंग, वही प्रायोरिटी कोई इनको नहीं दे रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि आप असल में क्या थे एंड आप इनके लिए कितना कुछ करते थे। जब इन्होंने आपको पुश किया था ना, दूर किया था, तब इनको लगता था कि ये स्पेशल है, मतलब ये पर्सन स्पेशल है, एंड दैट इज व्हाई आप इतना कुछ इनके लिए कर रहे हो। लेकिन अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, इनमें कुछ स्पेशलिटी है ही नहीं, स्पेशल तो आप थे।
आप बने ही हो ऐसे कि आप जहां पर भी जाओगे इतना ही प्यार दोगे। आप जिस पर्सन की जिंदगी में जाओगे वो पर्सन लकी साबित होंगे। ये पर्सन स्पेशल नहीं है, आप स्पेशल हो। आपका प्यार स्पेशल था इसीलिए इस पर्सन ये पर्सन भी स्पेशल खुद को फील करने लगे थे। अब आप भी नहीं हो इनके लाइफ में, आपका प्यार भी नहीं है इनके लाइफ में, अब इनको लग रहा है कि अरे मैं तो स्पेशल था ही नहीं कभी। अब रियलाइज हो रहा है इनको। यस, चलिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड। Do you think about me the way I think about you? Do you miss me the way I miss you? क्या आप भी इनके बारे में अभी भी सोचते हो जितना ये आपके बारे में सोचते हैं? क्या आप इनको मिस करते हो उसी तरीके से जिस तरीके से ये भी आपको मिस करते हैं अभी भी? ये जानने का मन इनको बड़ा होता है लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, उतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। चलिए और भी देखते हैं। I'm here for you even if we haven't talked since long. I'm one call away. ओ हो, अभी इनको ये कॉल नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन ये बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं कि मतलब इनके दिल में ये कोर मैसेज है, ये अपने दिल में यही फील करें कि आप अगर इनको कॉल करते हो अभी तो शायद ये बात करेंगे, तो शायद आप अगर कॉल करते हो तो ये उस एक्सक्यूज के साथ बात करेंगे कि बहुत टाइम एक साथ थे तो हेल्प के लिए कॉल किया होगा तो बात करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। मत करना, मत करना, बिल्कुल भी मत करना। आप करोगे ना ये कभी भी, ये ऑलरेडी इन द रियलाइजेशन के प्रोसेस में है। अभी आप ये सुनकर अगर कॉल कर देते हो इनको, ये इस रियलाइजेशन प्रोसेस से हट जाएंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी अलाइन हो रही है, अलाइन होने दो। एक जगह पर ये सच में सही है, पता है कहां पर? ये जो सेकंड मैसेज उन्होंने दिया है ना कि डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग विद अस, कोई और आप दोनों की स्टोरी लिख रहे हैं। यस दैट्स राइट, उनको ये स्टोरी लिखने दो। आप जिस तरीके से हो, जिस तरीके से आप अपने खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, अगर एट ऑल कर रहे हो तो गुड, अगर नहीं कर रहे हो देन करो। खुद के साथ बिजी रहो, करियर पर फोकस करो, फिनेंसेस पर फोकस करो, खुद के ब्यूटी पर फोकस करो, ठीक है, अपने लाइफ पर फोकस करो। ये जो ये बोल रहे हैं कि आई एम हियर, मतलब बहुत टाइम से आप दोनों ने बात नहीं किया, लेकिन अभी भी अगर तुम मुझे कॉल करते हो हेल्प मांगने के लिए या फिर किसी रीजन की वजह से, मैं जरूर तुम्हें हेल्प करूंगा। नहीं, तुम आप नहीं करोगी ये, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे ये एक्सक्यूज वगैरह ये जो वो दे रहे हैं ना खुद को, इन एक्सक्यूजेस से उनको बाहर आना है। इन एक्सक्यूजेस से बाहर आकर इनको ही कॉल करना। इन्होंने ही पुश अवे किया था ना आपको, दूर दूर कर दिया था ना आपको, इनको ही पास आना है, आप नहीं जा सकते। ओके, इट्स नॉट अबाउट ईगो, इट्स अबाउट सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं ईगो की बात अलग है कि आपको, आप ये जब पास आ रहे हैं तो आप इनको बोलो कि ठीक है मेरे पैर छूकर माफी मांगो, ये होता है ईगो। नहीं, ईगो आप में नहीं है, उतना तो मुझे एनर्जी में महसूस हो गया है, आप बहुत ही काइंड हो, इनोसेंट हो, इन ईगो आप में नहीं है। लेकिन अभी आप जाओगे तो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट फिर से डाउन हो जाएगी, सेल्फ रेस्पेक्ट फिर से डाउन हो जाएगी। इनका जो ये रियलाइजेशन प्रोसेस है ना, इस रियलाइजेशन प्रोसेस से ऑल ऑफ सडन ये हट जाएंगे, आपको दिखेगा इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बोल तो रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं करना है। अगर इनको इतना ही बात करने का मन कर रहा है आपसे तो इनको ही खुद आना है, चल के आना है आपके पास। ओके, सी वी वर जस्ट किड्स व्हेन वी फेल इन लव, आई वाज टू इमैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस लव। ये तब पहले इमैच्योर थे कि इन्होंने आपका प्यार इनको समझ में नहीं आता, तब अब समझ में आ रहा है। तो भाई अच्छी बात है, समझो और समझ के फिर वापस आओ, आप नहीं जाओगे, ठीक है। अब आपका कॉल है, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ जैसे कि ऑफ कोर्स आपके साथ मेरा सोल कनेक्शन है, तो आई बिलीव कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ सिस्टर के तौर पे, दीदी के तौर पे, जो भी आप मुझे मानते हो, क्योंकि मैं आप लोगों को फैमिली मेंबर मानती हूँ, तो आप, आई होप कि आप भी मुझे फैमिली मेंबर की तरह ही देखते हो। तो उस नाते मैं बता रही हूँ, नहीं आप क्यों जाओगे इनके पास, ठीक है। अगर ये इनको अभी इतना कुछ समझ में आ रहा है कि ये इमैच्योर थे, आपके प्यार को समझ नहीं पाए थे, ठीक है, डिवाइन लिख रहे हैं आप दोनों की स्टोरी को, ठीक है, तो डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। बहुत सारी अनकही बातें इनके दिल में भी हैं, ठीक है, इन्होंने किसी और को प्रायोरिटी दे दिया था, सब कुछ गलत किया था, आप स्पेशल हो, इतना कुछ जो ये समझ रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है, टाइम लो, समझो, खुद आओ। क्योंकि लास्ट में जो इन्होंने कहा ना कि बहुत टाइम से बात नहीं किया, तो आप अगर कॉल करते हो तो जरूर ये बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों कॉल करोगे,
इनको इनके रियलाइजेशन प्रोसेस से बिल्कुल भी हटाना नहीं है, ये सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में है, इनकी ये जर्नी कंप्लीट करने दो। आप लौट कर जाओगे ना, मतलब आप खुद कॉल करोगे इनको, इनकी रियलाइजेशन सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल बिगड़ जाएगी। मत करो ये, ठीक है। यहां से भी मैं 3 इंपॉर्टेंट कार्ड्स, 3 सिग्निफिकेटर्स निकालूंगी, सिग्निफिकेंट मैसेजेस इनके दिल में क्या चल रहा है वो देखने के लिए। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, पहला सिग्निफिकेंट मैसेज क्या है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, शाइन योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट एनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। बेसिकली ये अपने ईगो के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो आप इनको कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, या फिर या अब आप इनको बेग नहीं कर रहे हो, और आपके तरह इनका ईगो मसाज कोई नहीं करता है अभी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है अभी ना, इनका ईगो विथ ईच पासिंग डे टूट रहा है धीरे 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 धीरे। ओके, कहीं ना कहीं तो इनको इस ईगो के साथ डील करने दो। बेसिकली ये वही कहना चाहते हैं कि इनको भी रियलाइजेशन हो रहा है, पता है, इनको भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये इनका ईगो टूट रहा है, ये ईगोइस्टिक थे पहले, ठीक है, इनका ईगो मसाज कोई नहीं कर रहा है। और इस पर्टिकुलर मैसेज को कैसे ये फ्रेम कर रहे हैं पता है, ये पर्टिकुलर मैसेज को ऐसे फ्रेम कर रहे हैं कि आप इनको बहुत स्पेशल फील करवाते थे, अभी इनको कोई स्पेशल फील नहीं करवाता है। तो बेसिकली ये स्पेशल फील करवाने की बात करिए, स्पेशल फील नहीं है, ये ईगो मसाज करने की बात करें, इसको ऐसे रैप अप करके ये बोलना चाहते हैं आपको कि जिस तरीके से आप इनको प्रायोरिटाइज करते थे, जिस तरीके से आप इनको इनके गुस्सा होने पर इतना मनाते थे, इतना कुछ करते थे इनके लिए, कोई इनके लिए अब ये सब नहीं कर रहा है, तो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू क्या है। नेक्स्ट सिग्निफिकेटर मैसेज देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, नर्चर व्हाट यू हैव एंड सी हाउ इट ग्रोज एंड ग्रोज। बेसिकली ये नेक्स्ट सिग्निफिकेंट मैसेज इनके दिल में ये चल रहा है कि जब आप इनके थे, जब आप इनके करीब थे, तब आपकी वैल्यू ये समझ नहीं पाए, अब जब आप इनके करीब नहीं हो, अब समझ में आ रहा है कि आप थे क्या। आपको खोना मतलब क्या खोना, ये अब इनको समझ में आ रहा है, अब तक इनको समझ में नहीं आया था। अब तक ये किस ट्रांस में, किस खोए हुए थे कहीं और, तो किसी और ही ख्याली पलाव में वो ये पर्सन खोए हुए थे, और इनको ये अब रियलाइजेशन हो रहा है कि कहीं और ही, किसी और ही ख्याली पुलाव की दुनिया में मैं, किसी और ही ख्याली दुनिया में मैं खोया हुआ था, मैं खोई हुई थी। अब रियलाइजेशन हो रहा था, अब रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि अब क्या हो, अब क्या थे। और अगर ये आपको जाने नहीं देते, अगर आपको ये पर्सन तब नर्चर करते, अपने पास रख के और प्यार करते, तो आपका प्यार भी और भी ग्रो करता, आप इनको और भी स्पेशल फील करवाते थे, और भी ज्यादा प्यार करते आप इनको। तो इन्होंने वो जगह खो दिया, ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है। थर्ड मैसेज, पेज ऑफ कप्स, लेट योरसेल्फ बी कंटिन्यूअसली सरप्राइज्ड बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ। तो ये अभी नेक्स्ट सिग्निफिकेटर मैसेज जो इनके दिल में चल रहा है वो ये है कि आपको कोई गिफ्ट भेजा जाए, या फिर कोई मैसेज किया जाए, या फिर किसी बहाने से कॉल किया जाए, ये पर्टिकुलर चीज चल रहा है इनके दिल में। थर्ड सिग्निफिकेटर आपके लिए कोई सरप्राइज कॉल, कोई सरप्राइज टेक्स्ट करने के बारे में ये सोच रहे हैं। बेसिकली ये बहाने ढूंढ रहे हैं कोई कम्युनिकेशन करने के लिए। कोई भारी कम्युनिकेशन ये कर पाएंगे या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन शुरुआत करेंगे किसी हल्की फुल्की बातों से, ठीक है। और वही ये सोच रहे हैं करेंटली कि कैसे ये बातें शुरू किया जा सकता है, कैसे आपके सामने ये आ सकते हैं। हाँ जी, यही ये सोच रहे हैं कि कैसे ये आए आपके सामने और बात करें, किस बहाने से, किस सरप्राइज से ये आए। क्या सरप्राइज विजिट दे आपको, या फिर सरप्राइज कॉल करे आपको, या फिर कोई गिफ्ट भेजे आपको, समझ में भी इनको नहीं आ रहा है कि आप किस एनर्जी में बैठे हुए हो, एग्जैक्टली किस एनर्जी में आप बैठे हुए हो अभी। क्या सही में आप इनका इंतजार कर रहे हो, या फिर मूव ऑन कर चुके हो? व्हाट इज योर एनर्जी? अभी देखते हैं लास्टली शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या
गाइडेंस एडवाइस देना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन? आपके लिए क्या मैसेज? Soulmate. Your soulmate is here not to complete you but to inspire you to complete yourself. जितना complete feel करना कर सकते हो, सीख सकते हो, उतना ही complete feel करो। तभी मैंने कहा ना कि ये अपने realization process में, इनको disturb मत करो, मतलब disturb as in इनके पास आप मत वापस जाओ। ये सब कुछ सुनकर आप फिर से इनको कॉल कर लोगे, इनको फिर से बेग कर लोगे, ये मत करो। इनके realization process में ये आए हैं, ये realization process इनको complete करने दो। शिव शक्ति आपको डायरेक्टली एक मैसेज दे रहे हैं कि यही आपके सोलमेट हैं, लेकिन जब तक इनका रियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होंगे, जब तक ये अपने डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को समझेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को कंप्लीट नहीं समझोगे कि ये आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आई एम कंप्लीट माई सेल्फ, तब तक आप दोनों की यूनियन नहीं हो सकती है। सो इनको इनके रियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करने दो। इन द मीन टाइम आप भी आपका रियलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करो। क्या रियलाइजेशन प्रोसेस? कि आप कंप्लीट हो, आप होल हो, ये आए ना आए फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, इस पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है जो ये बताना तो चाहते हैं आपको, लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से बता नहीं पा रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको बता तो रहे हैं लेकिन ये सच बोल रहे हैं या फिर नहीं, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर हम उनके टेलीपैथिक मैसेजेस को चैनल करेंगे आपके लिए। ओके, सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए पहला मैसेज, टेलीपैथिक मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। 1 मिनट। You are the one that makes my heart beat faster. You are the one who makes me feel peace in chaos. आप ही हो इनके chaotic लाइफ में जो सुकून ला सकता है, वो आप ही हो। तो अगर ऑलरेडी आप फ्रेंड जोन हो या फिर आप फ्लर्टिशियस पोजीशन में हो, ठीक है, इनके साथ अगर अभी आपके अगर क्रश हैं ये, जिनसे बातचीत तो चल रही है लेकिन फीलिंग्स अभी तक शेयर नहीं हुआ है, अभी तक कोई कमिटमेंट रिलेशनशिप की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फ्लर्ट बहुत करते हैं। और फ्लर्ट करते हुए ये पर्सन अगर आपसे कहते हैं कि मेरे कैओटिक जिंदगी में तो आप ही पीस हो, जब रात को मैं घर लौटता हूँ तो दिमाग में यही सोचता हूँ कि अरे घर जाकर मैं तुमसे बात करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड समटाइम्स यू फील लाइक कि शायद ये बहुत फ्लर्टिशियस है इसीलिए सब बातें करे, ये मीन नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर ये मैसेज आना, अगर आपके पर्सन के फ्लर्टिशियस इस मैसेज के साथ मैच कर रहा है देन दिस इज द मैसेज व्हिच इज टेलिंग यू कि नहीं, ये पर्सन झूठ नहीं बोल रहे, सच में ऐसा ही ये पर्सन फील करते हैं। ओके, ये पर्सन सच में ऐसा महसूस करते हैं कि इनकी कैओटिक जिंदगी में आप पीस लेकर आते हो। आपको जब भी ये देखते हैं, जब भी ये आपके साथ बात करते हैं, आपके मुंह से जब इनका नाम निकलता है तो इनके हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाता है। I feel really guilty of spoiling our connection. हो ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सेपरेशन में हैं,
करंटली। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप लोग आपके ये क्रश ही हैं, फ्रेंड जोन में भी, सॉरी फ्रेंड जोन ही थे आप दोनों, मतलब फ्रेंडशिप में ही थे आप दोनों, लेकिन कुछ ऐसा इन्होंने कह दिया था, कुछ ऐसा बर्ताव इन्होंने कर दिया था, अब डर के मारे या फिर अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के डर से कुछ ऐसा इन्होंने कह दिया था, कुछ ऐसा बिहेव एक्शन इन्होंने कर दिया जिसके कारण ना आप थोड़ा सा दूर दूर रहने लगे इनसे, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूर दूर रहने लगे हो। आप जिस तरीके से इनके करीब आप आ रहे थे उस तरीके से अब इनके करीब शायद नहीं आओगे, ठीक है, आप शायद डिस्टेंस मेंटेन करोगे या फिर हो सकता है कर भी रहे हो, जिसकी वजह से इनके दिल में ये चल रहा है कि इन्होंने आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो स्पॉइल किया है, तो ये गिल्टी फील करते हैं। और अगर ऑलरेडी आप दोनों ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, तो फिर तो जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर बोल रहे हैं, इनके दिल में ये चलता रहता है कि आप दोनों के कनेक्शन जो कि ब्यूटीफुल था, जो कि ब्यूटीफुल हो सकता था, स्पॉइल कर दिया। इनके बिहेवियर, इनके लाइज, इनके एक्शन की वजह से, इनके वर्ड्स, हर्टफुल पेनफुल वर्ड्स की वजह से आप दोनों का कनेक्शन स्पॉइल हो गया, सब कुछ स्पॉइल हो गया, तो ये गिल्टी फील करते हैं बहुत ज्यादा। ये कहना चाहते हैं दिस इज नॉट द एंड, देयर आर स्टिल अनसेड थिंग्स लेफ्ट बिटवीन अस। और ये एंड नहीं है, यहाँ पर ही आप दोनों का कनेक्शन, दोनों के बीच की चीजें एंड नहीं होती हैं, बहुत सारी अनकही बातें अभी भी बाकी हैं जो ये कहेंगे, कहना चाहते हैं, और सही समय पर जरूर आपके पास आकर ये सब कुछ बोलेंगे। इनको ऐसा लगता है कि अनकही बातें हैं आप दोनों के बीच में, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। I ask my friends to keep an eye on you. I ask them about you. हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, या फिर आपके अकाउंट में शायद इनका दोस्त है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, लेकिन इनके दोस्त हैं आपके अकाउंट में, और इनके दोस्तों से ये काफी पूछते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ पर जा रहे हो, मतलब इनडायरेक्ट स्टॉकिंग करते हैं। I need more time to figure things out before I can come to you. So basically ये कहना चाहते हैं कि ये लौटेंगे जरूर, इतना तो ये श्योर है, ये एक चांस तो लेना चाहेंगे ही आपके साथ, लेकिन वो समय अभी नहीं है। ये कहना चाहते हैं कि इनके लाइफ में इनका लाइफ बहुत कैओटिक है, बहुत कुछ चल रहा है, इनका पास्ट भी बहुत बुरा है, ये अभी तक हील्ड नहीं है, नॉट ओनली पास्ट बट प्रेजेंट में भी बहुत कुछ चल रहा है, तो सब कुछ सॉर्ट करने के लिए इनको थोड़ा और टाइम चाहिए, सब कुछ फिगर आउट करने के लिए इनको थोड़ा और टाइम चाहिए, खुद को हील करने के लिए इनको थोड़ा और टाइम चाहिए, तभी जाकर ये आपके करीब आ सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं, या फिर वापस आ सकते हैं। आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो हो सकता है कोई फेक अकाउंट बनाकर ये आपको देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, और जब इनसे नहीं हो पाता है तो ये अपने दोस्तों से पूछते हैं, किसी दोस्त के अकाउंट को यूज करके हो सकता है ये आपको फॉलो कर रहे हैं, आप पर नजर रखते हैं कि आपने मूव ऑन किया है या नहीं, या फिर आजकल आप क्या कर रहे हो, मतलब स्टॉकिंग करते हैं। स्टॉकिंग करते हैं। ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देख लो, आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, ये पर्सन बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, नॉट ओनली कॉन्टैक्ट बट जो सेपरेशन में है उनके लिए बता दूं, यस ये पर्सन बहुत जल्द कॉन्टैक्ट करने वाले हैं, जो सेपरेशन में नहीं है, मतलब रिलेशनशिप कभी थे ही नहीं, सिर्फ फ्रेंडशिप मेंटेन करते थे या फिर क्रश था ये पर्सन आपका, ये पर्सन नॉट ओनली कॉन्टैक्ट करेंगे बट शायद डेट के लिए भी पूछेंगे डायरेक्टली, वो हिम्मत जुटाकर आएंगे और कहेंगे कि चलो बाहर जाते हैं, फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। 3 सिग्निफिकेटर्स कार्ड लेंगे, ठीक है, आपके लिए, आपके स्पेसिफिक पर्सन के मन में क्या चल रहा है उसके लिए 3 सिग्निफिकेटर्स यहां से लेंगे। ओके, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव प्लीज। ओके, पहला कार्ड, पहला सिग्निफिकेटर, दूसरा सिग्निफिकेटर एंड तीसरा सिग्निफिकेटर। पहला सिग्निफिकेटर क्या है? 6 ऑफ कप्स। आपके साथ ये ऑथेंटिक रह पाते हैं, आपके साथ इनको कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता है, आप इनको बहुत सेफ फील करवाते हो, आपके साथ ना ये बिल्कुल बच्चे हो जाते, बच्चे बन पाते हैं। दैट्स द ऑसम थिंग अबाउट यू, अबाउट योर लव, अबाउट योर केयर, अबाउट योर फ्रेंडशिप।
चाहे आप फ्रेंड जोन में थे, फ्रेंड जोन में हो, क्रश के लिए आप देख रहे हो, या फिर आप इस पर्सन के साथ सेपरेटेड थे, क्योंकि दोनों ही तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, मुझे यहाँ पर मिला है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट यस, जिस तरीके से आप इनको कंपैशन दिखाते हो, जिस तरीके से आप इनको प्यार देते हो, जिस तरीके से आप इनको स्पेशल फील, नॉट स्पेशल बट चाइल्ड, इनकी इनर चाइल्ड को जिस तरीके से आप हील करते हो, आपका प्यार, आपकी प्रेजेंस जिस तरीके से इनकी इनर चाइल्ड को हील करता है, किसी ने नहीं किया। सो दैट्स अ वेरी स्पेशल थिंग अबाउट यू। आप इनके इनर चाइल्ड को जिंदा रखते हो, आप इनके इनर चाइल्ड को वैल्यू देते हो। आप इनके जिंदगी में बाकी जो लोग हैं, हर एक इंसान इनको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह देखना जाते हैं, और आप इनको क्या हमेशा दिखाते आए हो, क्या इनको फील करवाते आए हो कि आपके सामने ये पर्सन बच्चा हो सकता है, बच्चों की तरह बिहेव कर सकता है, बच्चों की तरह जिद कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपसे उम्र में कम हो। ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन तो शादी करना चाहते हैं, इनके दिल में नेक्स्ट सिग्निफिकेटर कार्ड, मतलब नेक्स्ट सिग्निफिकेटर बन के क्या आ रहा है, शादी आ रहा है। इनके दिल में तो शादी का ख्याल रहता है आपको लेकर। ये डीप कोर विश है कि आप ही से शादी हो जाए, आपसे ये शादी करना चाहते हैं। कितना अच्छा होता अगर आपसे शादी होता, ये बातें इनके दिमाग में, इनके दिल में चलती रहती हैं। थर्ड सिग्निफिकेटर देखते हैं, द कोजी विच, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग। आपको जाने तो नहीं देंगे, और एक चांस लेंगे आपके साथ, फिर से चीजों को शुरू करने का और एक चांस ये लेंगे, जरूर लेंगे। यहाँ पर भी आया था ना, आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। हाँ जी, कांटेक्ट करेंगे, आपको डेट के लिए पूछेंगे, फिर से आपके साथ चीजों को शुरू करने के बारे में सोचेंगे, कमिटमेंट, हाई लेवल कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, और एक चांस इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को देंगे, और एक चांस देंगे। और अगर फ्रेंड जोन थे आप, इस बार जो चांस लेंगे ये फ्रेंडली चांस नहीं होगा, इस बार ये सीरियस रिलेशनशिप का चांस लेने वाला है ये पर्सन। सो चांस लेंगे, हाँ जी, चांस लेने के बारे में ये सोचते हैं अपने दिल में। चलिए लास्टली देखते हैं आपके लिए स्पेशली क्या मैसेज, गाइडेंस, एडवाइस शिव शक्ति से आ रहा है रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। सोलमेट, आपके लिए भी सोलमेट आया है, ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था। यहाँ पर आपको बोला जाए, योर सोलमेट इज हियर नॉट टू कंप्लीट यू बट टू इंस्पायर यू टू कंप्लीट योरसेल्फ। योर सोलमेट लव्स यू विथ ऑल देयर हार्ट। योर सेल्फ डाउट, सेल्फ इमेज इश्यूज एंड you constantly questioning yourself whether you deserve this love or not is truly what is keeping you away from embracing the love that you deserve. Believe that you deserve it to receive what you deserve. Okay. आप प्यार डिजर्व करते हो। चूज लव इन एवरीथिंग। आपको बस इतना बोला जा रहा है, चूज लव। ये पर्सन कब लौट कर आएंगे, कब कांटेक्ट करेंगे, कब रिलेशनशिप में जाएंगे आपके साथ, कब डेट के लिए पूछेंगे, सब कुछ सरेंडर कर दो। क्या करना है, किस पर सरेंडर करना है? ईश्वर पर, डिवाइन टाइमिंग पर। अभी क्या करना है, अभी बस खुद को खुद का सोलमेट समझना है कि यू आर योर सोलमेट। खुद से प्यार करो, खुद से लगाव रखो। ठीक है, आप प्यार डिजर्व करते हो, आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, आप यूज होना डिजर्व नहीं करते हो, आप कोई आपसे किसी भी तरीके से बात करे आप डिजर्व नहीं करते हो। नॉट ओनली अबाउट दिस पर्सन, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आपका कोई दोस्त, नॉर्मल दोस्त आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करे या फिर आपको नीचा दिखाकर मजाक करे, तुरंत के तुरंत वहां पर उसको रोको, बाउंड्री क्रिएट करो। कभी बात नहीं करेंगे हम तुमसे, कॉल मत करना, ऐसे हर एक जगह पर बाउंड्री रखो, तब जाकर वो बाउंड्री इस एरिया में भी रिफ्लेक्ट करेगा। सिर्फ इसके लव लाइफ में आपको बोला जा रहा है बाउंड्री मेंटेन करने के लिए, तो सिर्फ लव लाइफ में ही बाउंड्री मेंटेन करो, लेकिन आपके लाइफ के और एरियाज में लोग आपको आकर यूज करके जा रहे हैं, स्कैम करके जा रहे हैं, फिनेंसेस के लिए आपको स्कैम करके लोग जा रहे हैं, तो वो भी लव लाइफ में रिफ्लेक्टेड होगा। कहीं पर भी लोगों को यूज करने नहीं देना है खुद को। जहां पर भी आपको लग रहा है कि लोग यूज करें, स्टॉप इट, क्रिएट अ बाउंड्री एंड जस्ट से गेट लॉस्ट। ऐसी एक एनर्जी मेंटेन करनी है आपको। चाहे वो करियर बोलो, चाहे वो फ्रेंड बोलो, चाहे वो रिलेटिव बोलो। रिलेटिव आकर कुछ भी सुना के जा रहा है, नहीं, क्यों सुनना है, क्यों सुनना है? आपको पता है आप कौन हो,
आपको पता है आप क्या हो। उनको डायरेक्टली बोलो कि अगर अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें करनी है तो करो, अगर टॉन्ट मारने हैं तो प्लीज आ सकते हो आप लोग, ब्लॉक कर दो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। तो वो जो एक खुद के लिए स्टैंड लेने की जो एक एनर्जी है वो आपके लव लाइफ में भी रिफ्लेक्टेड होगा, है ना। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, इस पर्सन के दिल में क्या कुछ चल रहा है जो आपको ये पर्सन बताना तो चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं करेंटली किसी न किसी रीजन की वजह से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको ये सब कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये पर्सन सच बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं। यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि असल में इनके दिल में चल क्या रहा है, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम इनके टेलीपैथिक मैसेजेस को आज चैनल करेंगे डायरेक्टली इनके दिल से यहाँ पर। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। उनके जो स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में सोचकर मेरे ग्रुप नंबर 3 ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके टेलीपैथिक मैसेजेस क्या हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। चलिए, आई वॉच यू ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो भाई स्टॉक करते हैं आपको। सबसे पहला ही मैसेज तो ये निकल के आया है, आपके सोशल मीडिया को ये हर रोज देखते हैं, आपके सोशल मीडिया को ये स्टॉक करते हैं, आपके स्टेटस स्टोरीज देखते रहते हैं किसी न किसी तरीके से। अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे देख सकते हैं, मैंने तो ब्लॉक करके रखा है या फिर उन्होंने तो ब्लॉक करके रखा है, मुझे कैसे ही वो मेरे स्टेटस देख सकते हैं, देख रहे हैं किसी न किसी तरीके से जरूर देख रहे हैं। I get nightmares about you moving on with someone else. I can't take it anymore. हो। अच्छा भाई, तो बेसिकली हो सकता है आपके सोशल मीडिया में रिसेंटली आपने कुछ ऐसे पिक्चर्स अपलोड किया है या फिर किसी ऐसे पर्सन के साथ पिक्चर अपलोड किया है। हो सकता है वो बस दोस्त हैं आपके, लेकिन ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं ना, वो पर्टिकुलर पिक्चर्स देखकर इनको नाइटमेयर्स आना शुरू हो गया है अभी कि शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, शायद आप किसी और के साथ अभी डेट कर रहे, किसी और को डेट कर रहे हो या फिर किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाने की तैयारी कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। क्या पिक्चर अपलोड किया है भाई आप लोगों ने। थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी इन माय अप्स एंड डाउन्स। सो बेसिकली इनके दिल में एक ग्रैटिट्यूड मैसेज भी आपके लिए है। आपने इनके हर एक अप एंड डाउन में इनका साथ दिया है, तो इसके लिए एक ग्रैटिट्यूड एनर्जी तो ये फील करते हैं टुवर्ड्स यू। और ये हमेशा कहते हैं, शायद इनके दोस्तों से अगर आपकी बुराई भी ये करते हैं, आई डोंट नो करते हैं या नहीं, मतलब मुझे अभी तक वो कार्ड दिखा नहीं है, लेकिन जो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन हर वो एक कन्वर्सेशन में एक बात कांस्टेंट रहता है जो ये आपके बारे में अपने दोस्तों से कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए ये पर्सन हमेशा मेरे अप एंड डाउन में साथ रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूँ या फिर कह सकती हूँ। कभी भी मेरे अप एंड डाउन में मुझे अकेला, जब तक हम साथ थे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने इनसे हेल्प मांगा है इन्होंने हेल्प नहीं किया है। इनके प्रॉब्लम, जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम था, मतलब आपके लाइफ में जब प्रॉब्लम थी तब भी आपने इनको मदद किया है, तब भी आपके प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए इनको आपने मदद किया है। ऐसी बातें ये अपने दोस्तों से कहते हैं।
तो इनके अंदर ये एक ग्रैटिट्यूड एनर्जी है, अच्छी बात है एटलीस्ट। आई एम नम, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो हाल फिलहाल में ये थोड़े से नम हो गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, क्या सच में आप मूव ऑन कर चुके हो, क्या सच में इन्होंने आपको खो दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद आप दोनों के बीच में ना ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, मतलब पहले भी ये ब्रेकअप हुआ है, ऐसा ही ब्रेकअप पहले भी हुआ है। जो ब्रेकअप अभी आप देख रहे हो ये अभी पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, और फिर ऑन भी हो गया था, मतलब ऑफ हुआ है ऑन भी हो गया है। लेकिन जब भी ऐसा ऐसे ब्रेकअप्स होते रहते थे ना पास्ट में, आप हमेशा इनके पास बार बार जाते थे, रिक्वेस्ट करते थे, बेग करते थे, और फिर इनको समझाकर बताकर वापस लेकर आते थे। लेकिन अब इस बार जो ऑफ हुआ है ना, आपकी एनर्जी में चेंज आ गई है। शायद आपने बेग किया है, शायद आपने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अब और नहीं कर रहे हो। आप अपनी जिंदगी में मस्त बिल्कुल सोशल मीडिया पिक्चर्स आप अपलोड कर रहे हो, न्यू न्यू शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, इसके साथ पिक्चर दे रहे हो, इसके साथ पिक्चर दे रहे हो। तो इनको ना समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है भाई। ये पर्सन अब तक तो मुझे 100 बार कॉल कर चुकी होती है, फिर 100 बार कॉल कर चुका होता, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल मस्त है, किसी और के साथ पिक्चर दे रहा है या फिर दे रही है, किसी और के साथ घूमने जा रही है, जा रहा है। तो चल क्या रहे, समझ में नहीं आ रहा है इनको। गुड, ये एनर्जी मेंटेन करो, वेरी गुड। आई वुड रैदर फाइट विथ यू देन टू फाइंड कंफर्ट इन रैंडम पीपल। ओ हो। बेसिकली ये ना थोड़े से वो होता है ना, वो नखरे दिखाने वाली बात हो गई फिर, ठीक है। मतलब ये जब आपके पिक्चर्स एंड आपको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, कि आप बिल्कुल मस्त हो, किसी के साथ न्यू न्यू फ्रेंडशिप आपने किया है, या फिर मस्त शॉपिंग कर रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, ठीक है। तो ये जब ये देख रहे हैं ऐसी चीजें, तो ये खुद के अंदर, मतलब खुद के दिल में क्या बोल रहे हैं कि मैं होता तो बिल्कुल भी नहीं करता, या फिर मैं होती तो बिल्कुल भी नहीं करती। मैं फाइट करती तो इसी पर्सन के साथ करती या फिर करता, लेकिन इस पर्सन की तरह किसी और के रैंडम लोगों के पास जाकर कंफर्ट नहीं ढूंढता, या फिर कंफर्ट नहीं ढूंढती। इनको इन ये जल रहे हैं, ठीक है, ये जेलस फील कर रहे हैं, लेकिन जेलस फील करने के बाद भी ये ईगोइस्टिक होकर आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर होल सिचुएशन को कैसे ये पोर्ट्रे कर रहे हैं खुद के ही सामने, कि आप रैंडम लोगों के साथ मिलकर अभी कंफर्ट ढूंढ रहे हो, रैंडम लोगों में खुशियां ढूंढ रहे हो, लेकिन ये होते तो ये ऐसा कभी नहीं करते, ये होते तो आप ही से फाइट करते, बट रैंडम किसी लोगों के पास जाकर ये कंफर्ट जोन नहीं ढूंढते। ओके तो मतलब ये बोलने की मतलब ये अपने दिल में यही बोल रहे हैं कि अरे ये तो मतलब आपको तो इनके पास बार बार आकर फाइट करना चाहिए था, इनके पास आकर बेग करने की जरूरत थी आपको, मतलब ये ऐसा ही करना चाहिए था आपको। लेकिन आप क्या कर रहे हो, रैंडम लोगों के साथ इधर उधर जा रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, फ्रेंड न्यू फ्रेंड्स बना रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हो, पिक्चर्स दे रहे हो। ये क्या बात है भाई, ये कहाँ की अच्छी चीज है, अच्छी एनर्जी है। सही कर रहे हो। बेसिकली इनको जलन हो रही है अभी, ठीक है, और इस जलन से ये खुद को शांत नहीं रख पा रहे हैं, और ईगो भी इनका हाई है, तो क्लैश हो रहा है अभी। ना ही ये आपके पास आ पा रहे हैं, ना ही शांत बैठ पा रहे, तो अपने ही दिल और दिमाग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इनके अंदर, ठीक है। सो मेंटेन दिस एनर्जी, आप बिल्कुल मस्त रहो ऐसे ही। ये एक टाइम के बाद ईगो को तोड़कर क्रश करके आपके पास आ ही जाएंगे। आई आई वुड बी सो लॉस्ट इफ यू लीव मी। सी, इनको अभी ऐसा, इनके दिल में यही मैसेज चल रहा है कि ये अगर आप सच में मूव ऑन कर चुके हो, या फिर सच में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, देन दैट दिस पर्सन विल बी सो लॉस्ट। ये क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर आपका ये चेंज तो इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आप ऐसे चेंज हो जाओगे, इस तरीके से आप खुद पर फोकस करोगे, इनके पास जाकर बेग नहीं करोगे, ये सब तो इन्होंने सोचा ही नहीं था। अब जब ये देख रहे हैं, इनको डर लग रहा है कि शायद आप छोड़ रहे हो इनको, शायद आप दूर जा रहे हो इनसे, और ये होना नहीं दे, मतलब होने देना नहीं चाहते। गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Last bottom of the deck. I blamed you for everything because I was not strong enough to realize my mistakes. इनको पता है
इनको पता है अभी भी कहीं ना कहीं जाकर, ये जो बोल रहे हैं ना कि आप रैंडम लोगों के पास जाकर कंफर्ट ढूंढ रहे हो, लेकिन ये होते तो ये सब कुछ ये नहीं करता, कहीं ना कहीं अभी भी आपको ये ब्लेम कर रहे हैं। इनको पता है कि ये ब्लेम करके ही करते आए हैं, अभी भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनमें वो क्षमता, इनमें वो अभी ताकत नहीं है कि ये अपने मिस्टेक्स को रियलाइज करें। डीप कोर इनके सोल को ये रियलाइजेशन है, इस सच की रियलाइजेशन है कि मिस्टेक्स इनकी ही हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो पा रहे हैं। इनको पता है कि ये ब्लेम कर रहे हैं, बिकॉज जल तो इनकी ही रही है। ओके, चलिए 3 सिग्निफिकेटर कार्ड्स निकालेंगे ये देखने के लिए कि इनके दिल में बेसिकली क्या चल रहा है आपको लेकर। Significator 1, Significator 2, Significator 3. Significator 1 में toxic witches, be cautious of those who take more than they give. ये टॉक्सिक है। इन्होंने आपको आपके साथ इन्होंने कभी जस्टिस नहीं किया है, इन्होंने आपके साथ कभी इक्वलिटी मेंटेन नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिया है आपसे, दिया कुछ नहीं है। अभी इनको ये धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। सिग्निफिकेटर 1। नेक्स्ट सिग्निफिकेटर देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफिकल्ट देन दे नीड टू बी। इन्होंने देर कर दी बहुत ज्यादा, मतलब इन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ज्यादा ही टेस्ट कर लिया, आपके पेशेंस को बहुत ज्यादा ही टेस्ट कर लिया, इतना ज्यादा टेस्ट कर लिया कि अब जिस एनर्जी में आप पहुंच गए हो, अब जो खुशियां इनके बगैर ही आपने ढूंढ लिया है, अब जाकर फिर से आपके पास आकर आपको मैनिपुलेट करना या फिर आपके साथ फिर से ऑन होना इनके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। इस एनर्जी में आपको पहुंचाना इनकी बहुत बड़ी गलती थी, ये अभी इनको महसूस हो रहा है। आप इनके बगैर ही जो खुशियां ढूंढ चुके हो या फिर ढूंढ रहे हो, आपको ये रियलाइज करवाना कि इनकी एक वैल्यू है आपकी जिंदगी में, ये बहुत टफ कंपटीशन हो गया है इनके लिए। सो ये अभी खुद से ही बोल रहे हैं कि इतना डिले नहीं करना चाहिए था। ये जब ऑलरेडी मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी या फिर कर रहा था वापस जाने के लिए, तभी वापस चले जाना चाहिए था, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि अब जब वापस जाएंगे तो शायद ये पर्सन उसी तरीके से मेरे सामने बेग नहीं करेंगे, उसी तरीके से मैनिपुलेटेड नहीं होंगे। अच्छी बात है, यही तो मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसे चेंज हो जाओ, कोई भी पर्सन हो ट्रैक पर आ जाएंगे ये पर्सन। Significator 3, 9 of swords. We all get a bit carried away with our worries sometimes. रात भर सो नहीं पाते हैं, क्यों? रात भर ये वही I get nightmares about you moving on with someone else. ये रात भर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मूव ऑन कर गए ये पर्सन, मतलब मुझे भूल गए, अब हम क्या करेंगे। ये रिग्रेट फील करते हैं आपको तब जाने देने के लिए, जब आपने इनको बेग किया था, रिक्वेस्ट किया था लौट कर आने के लिए, तब इन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। अब इन्होंने खो दिया आपको, ऐसा इनको लग रहा है। रात भर सो नहीं पा रहे हैं, इनके दिल में सिर्फ डर छुपा हुआ है। वर्स्ट के सिनेरियो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि अरे अगर सच में मूव ऑन कर गए तो फिर हम क्या करेंगे, हमने खो दिया कंप्लीटली, ओ माय गॉड। मतलब ये सारी जो टेंशन है, ये टेंशन ये खुद इनवाइट करके रात के 3-4 बजे तक जाग रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं। चलिए अभी देखते हैं शिव शक्ति से आपको क्या मैसेज, गाइडेंस या फिर एडवाइस सुनने की जरूरत है अभी रिगार्डिंग दिस पर्सन, रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज है फ्रॉम शिव शक्ति। Telepathy, you are connected with your divine counterpart telepathically, but telepathy only works when you remain calm and transmit thoughts. There is strong telepathy between souls which have connected with each other both mentally and physically. So basically इस person के साथ आप telepathically connected हो, okay? इसीलिए आपकी एनर्जी, जितना आप हायर एनर्जी में जाओगे, इस पर्सन, ये पर्सन
भी चेंज होंगे। ठीक है, ये पर्सन जिस भी एनर्जी में थे उस एनर्जी से ये पर्सन बदलेंगे, जरूर बदलेंगे। आपकी एनर्जी आप हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करो, आपकी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में पहुंचाने की कोशिश करो। उस पर्टिकुलर हाई वाइब्रेशन की वजह से, जस्ट बिकॉज आप इस पर्सन के साथ टेलीपैथिकली आप दोनों के कॉल्स कनेक्टेड हैं, आपके हाई वाइब्रेशन की वजह से इस पर्सन को भी चेंज करना ही पड़ेगा खुद को, ये पर्सन भी चेंज होकर रहेंगे। तो इस तरीके से आप दोनों के कॉल्स कनेक्टेड हैं। आप हाई हो जाओ, ये पर्सन, इस पर्सन की वाइब्रेशन हाई होकर रहेगा, ये पर्सन भी खुद को बदल के रहेंगे। आप बस कोडिपेंडेंसी से दूर रहो, ठीक है, ऑब्सेशन से दूर रहो, खुद पर फोकस करो, खुद को खुश सुखी रखने की कोशिश करो, खुशी रखने की कोशिश करो, ठीक है, और फिर देखो इस पर्सन के अंदर कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं इनके एनर्जीज में, इनके बिहेवियर में। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को, शिव शक्ति को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।